हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स को जानने से पहले ये जानते हैं कि रॉक्स कैसे बनते हैं। जब भी हीट और प्रेशर के प्रेजेंट में डिफरेंट जो जियोमॉर्फिक हमारे एजेंट है उसकी वजह से मिनरल जब एग्रीगेट होते हैं तब हमारा जो मटेरियल बनता है उसे बोलते हैं रॉक्स। तो डिफरेंट मिनरल्स के एग्रीगेशन की वजह से रॉक्स बनते हैं। तो अभी चलो जानते हैं कि रॉक्स के टाइप्स कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है एग्नियस रॉक्स। तो हमारा एग्नियस रॉक जो होता है वो प्राइमरी रॉक होता है। और वो कैसे बनता है? तो जो मॉल्टन मैग्मा होता है उसका सॉलिडिफिकेशन और उसका कूलिंग होने के बाद जो हमारा हार्ड मटेरियल बनता है उसे हम बोलते हैं एग्नियस रॉक। सो एग्नियस रॉक्स आर formed by the cooling and solidification of molten material called magma or lava. They are primary rock from which all other rock are formed. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्नियस रॉक होता है वो प्राइमरी रॉक होता है। वो कैसे बनता है कि जो मैग्मा होती है, लावा होता है, उसका सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग से जो मटेरियल बनता है उसे बोलते हैं एग्नियस रॉक। ये तो हो गया कि एग्नियस रॉक क्या 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 होता है, बट क्या आपको पता है इसका क्लासिफिकेशन क्या है? तो चलो अब हम जानते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एग्नियस रॉक। फर्स्ट इज इंट्रूसिव, जिसे हम प्लूटोनिक रॉक के नाम से भी जानते हैं, एंड सेकंड इज एक्सट्रूसिव, जिसे हम वॉल्केनिक रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी हमारा जो मैग्मा है, ठीक है, वो बाहर इरप्ट नहीं होता है और अर्थ के अंदर ही क्या होता है, उसका कूलिंग होता है, उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, तब जब हमारा एग्नियस रॉक बनता है उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। सो इन शॉर्ट, cooling magma deep inside the earth is known as intrusive or plutonic rocks. So now what is extrusive rocks? तो जब भी हमारा वोल्केनो इरप्ट होता है और मैग्मा बाहर निकलता है, वो बाहर निकला हुआ मैग्मा जब सॉलिडिफाई होता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जब सॉलिडिफाई होता है मैग्मा का, तब जब रॉक बनता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। So it is formed by rapid cooling of lava on Earth's surface is known as extrusive rock. और जो हमारा इंट्रूसिव रॉक होता है वो क्या होता है, कोरस ग्रेन्ड होता है। मतलब कि वो स्लोली जब सॉलिडिफिकेशन होता है उसका, तो उसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा बन जाता है, कोरस स्ट्रक्चर। और हमारा जो एक्सट्रूसिव जो हमारा रॉक्स होता है वो कैसा होता है, वो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर उसका हो जाता है। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ फॉर्मेशन। तो जैसे हमने आगे देखा कि जब भी जो मैग्मा होता है वो अर्थ के सरफेस के अंदर इसका सॉलिडिफिकेशन होता है और वो उसका कूलिंग होता है, तब जब हमारा रॉक बनता है उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। और एक्सट्रूसिव रॉक किसे बोलते हैं? जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, मैग्मा बाहर आता है और अर्थ के सरफेस के बाहर उसका कूलिंग होता है, उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, उस रॉक को बोलते हैं हम एक्सट्रूसिव रॉक। नेक्स्ट इज उसका टेक्सचर कैसा होता है, जो हमारे रॉक्स है उसका टेक्सचर कैसा होता है। तो फर्स्ट कोरस ग्रीन। तो कोरस ग्रीन कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, विजिबल क्रिस्टल्स होते हैं, और वो फॉर्म कैसे होते हैं कि जो अर्थ है उसके सरफेस के अंदर, मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे इनर साइड पे जब मैग्मा जो है उसका सॉलिडिफिकेशन होता है तब हमारे कोरस ग्रीन रॉक्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। फाइन ग्रेन कब फॉर्म होते हैं, जब हमारा वोल्केनो इरप्ट होगा और सरफेस के ऊपर जब हमारा मैग्मा है उसका सॉलिडिफिकेशन होगा, वो कूल होगा, जब हमारा रॉक बनता है उसे बोलते हैं फाइन ग्रेन। अभी जो कोरस ग्रेन है उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव प्लूटोनिक जो रॉक है उसका एग्जाम्पल है, जबकि बेसाल्ट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक्सट्रूसिव वोल्केनिक रॉक का एग्जाम्पल है। तो हमने जाना कि एग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन क्या होता है, बट नेक्स्ट अभी हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
जो हमारा एग्नियस रॉक होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक, और ये जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। कैसा रॉक होता है? क्रिस्टलाइन। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो स्ट्रेटा नहीं होता है, मतलब स्ट्रेटा इन द सेंस कि ये जो रॉक होता है इसके अंदर ये लेयर्स नहीं होती है, तो ये नॉन स्ट्रेटा रॉक्स होते हैं। कैसे रॉक होते हैं? नॉन स्ट्रेटा रॉक होते हैं। अगर आगे हम सेडिमेंट्री रॉक में देखेंगे कि स्ट्रेटा रॉक्स कैसे होते हैं, ठीक है। बट एग्नियस रॉक के बारे में हमें ये याद रखना है कि ये जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, प्राइमरी रॉक बोलते हैं उसे। ये नॉन स्ट्रेटा, इसके अंदर स्ट्रेटा प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा ये प्राइमरी रॉक्स है, इसकी वजह से इसके अंदर फॉसिल्स भी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है? तो मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन की वजह से एग्नियस रॉक होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हमें याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में भी हम लिख सकते हैं कि एग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो EYQ में क्वेश्चन आया था कि गिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी रॉक, तो कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि एग्नियस रॉक की वजह से, एग्नियस रॉक की जगह प्राइमरी रॉक बोल के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, स्ट्रेटा प्रेजेंट नहीं होता है, फोसिल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, और मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से ये रॉक्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। हम एग्नियस रॉक को उसके सिलिका के बेस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, मोर सिलिका और लेस सिलिका। जिस भी रॉक में अगर सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होगा तो उस रॉक को हम बोलते हैं एसिडिक रॉक, एसिडिक एग्नियस रॉक। और जिस भी रॉक में कंटेंट कम होगा सिलिका का उसे हम बोलते हैं बेसिक एग्नियस रॉक। एसिडिक एग्नियस रॉक जो होता है वो डेंसिटी उसकी बहुत कम होती है, लेस डेंस होता है, उसकी वजह से इसके अंदर जो है सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इसका जो कलर होता है वो लाइट कलर होता है। वाइल बेसिक रॉक की बात करें तो वो जो उसके अंदर ज़्यादातर फेरस होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डेंस होता है और डार्क कलर होता है एज़ कम्पेयर टू एसिडिक रॉक। हमारा जो एसिडिक रॉक होता है वो हाईली विस्कस होता है, जिसकी वजह से वो स्लो फ्लो करता है। और जो बेसिक रॉक होता है वो क्या होता है? वो लेस विस्कस होता है, जिसकी वजह से वो बहुत हाईली फ्लो करता है, उसका जो फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो एसिडिक वोल्केनो है वो स्ट्रेटो वोल्केनो बनाते हैं, कंपोजिट वोल्केनो बनाते हैं जो जिसकी हाइट ज़्यादा होती है। और बेसिक रॉक होते हैं जिसकी बेसिक लावा होती है, वो जो वोल्केनो बनाते हैं वो क्या होता है? वो शील्ड वोल्केनो बनाते हैं, बिकॉज उसका जो फ्लो है वो ज़्यादा होता है, वो लेस विस्कस होता है। तो इस तरह से हम एग्नियस रॉक को ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक। अगर हमारी लावा एसिडिक होगी तो उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में सिलिका होगा, अगर हमारी लावा जो है वो बेसिक होगी तो उसके अंदर लेस अमाउंट में सिलिका प्रेजेंट होगा। एसिडिक लावा है तो वो हाईली विस्कस होगी, फ्लो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से जो वोल्केनो बनेगा, रॉक बनेगा, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी। और बेसिक लावा है वो क्या? शील्ड वोल्केनो बनाएगा जिसकी हाइट बहुत कम होती है। तो चलो अभी जानते हैं इंट्रूसिव रॉक्स जो होते हैं उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और एक्सट्रूसिव रॉक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बिकॉज ये जो है वो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही देखा कि जो हमारे इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेक्सचर कैसा होता है, तो वो कोरस ग्रीन होते हैं, ठीक है, तो ये तो हमें पता है। बट कौन कौन से रॉक्स होते हैं? तो एक होता है ग्रेनाइटिक रॉक, डायोराइट रॉक्स, गैब्रो और पेरिडोटाइट। ये जो 4 रॉक्स होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है? इंट्रूसिव रॉक्स के एग्जाम्पल है। हमारा जो ग्रेनाइटिक रॉक होता है वो कैसा होता है? जिसके अंदर सिलिका ज़्यादा अमाउंट में होती है। डायोराइट जो होता है वो इंटरमीडिएट रॉक है, और गैब्रो जो है उसके अंदर लो सिलिका होता है। और जो हमारा पेरिडोटाइट रॉक है वो क्या होता है? इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में सिलिका प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? इसका कलर ग्रीनिश,
नेक्स्ट इज एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो वो कौन कौन से होते हैं? इसके अलावा जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेक्सचर, वो होते हैं फाइन ग्राइंड, राइट, वो हमने पहले ही देख लिया था। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रायोलाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट और ऑब्सिडिन। तो जो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स के एग्जाम्पल हैं वो हमें प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। इसके अलावा जो हमारे इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हार्ड रॉक होते हैं, नॉन पोरस होते हैं, नॉन स्ट्रेटिफाइड हो। वो हमने पहले ही देख लिया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि जो हमारे एग्नियस रॉक होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेटा प्रेजेंट नहीं होता है, तो नॉन स्ट्रेटिफाइड होते हैं। वो क्रिस्टल्स होते हैं, फोसिल्स को कंटेन नहीं करते हैं। और इसके एग्जाम्पल, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंट जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इसके जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करते हैं। बेसाल्टिक रॉक्स जो होते हैं वो मेनली यूज़ होता है, वो सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स। बिकॉज ऑफ ये प्राइमरी रॉक्स है तो जो सारे मिनरल्स और मेटल्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो अर्थ का जो क्रस्ट है उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो अर्थ की इंटरनल प्रोसेस है उसको भी जानने में हेल्प करता है। अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जो हमारा एग्नियस रॉक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। एग्नियस रॉक्स occurs widely over the earth. Intrusive rocks are found in the continental interior and mountain rocks, while extrusive rocks are common in volcanic region and oceanic floor. तो ये सब हमारा था एग्नियस रॉक के बारे में। तो एग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, एक बार उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। एग्नियस रॉक जो हमारी वॉल्केनो इरप्ट होने की वजह से या तो फिर अर्थ के सरफेस में ही जो हमारे मैग्मा है उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, उसका कूलिंग होता है और जो हमारा रॉक बनता है उसे बोलते हैं एग्नियस रॉक। उसके जो क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो वो क्या होते हैं, एक होते हैं इंट्रूसिव एग्नियस रॉक और दूसरा क्या होता है एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका हम एसिडिक और बेसिक रॉक में भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके जो टाइप्स है, एग्जांपल है कि बेसाल्टिक रॉक्स क्या होता है, ग्रेनाइट रॉक कौन सा होता है। तो ग्रेनाइटिक जो हमारा रॉक होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है प्लूटोनिक रॉक। और जो हमारा बेसाल्टिक रॉक होता है वो कौन सा होता है, एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं। तो ये हमने जाना एग्नियस रॉक के बारे में। अभी हम जानेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म बाय डिपोजिशन, compaction and cementation of sediments derived from the weathering and the erosion of pre-existing rock or from accumulation of organic remains. Now हम जो ये डेफिनेशन है उससे ही हम पता लगा सकते हैं जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो जो सारे हमारे मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट हुआ है उसके जो एक्यूमुलेशन की वजह से रॉक्स फॉर्म होता है। प्राइमरी रॉक्स मतलब कि ये रॉक जो होता है वो उसे सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं बिकॉज ये एग्नियस रॉक में से फॉर्म होता है। दूसरा कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट होगा। तो आप ये तो जान सकते हैं ना कि जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके अंदर फोसिल्स होता है। तो जैसे हमारा एग्नियस रॉक होता है वो नॉन फोसिल होता है, तो ये वाला रॉक कैसा होगा, सेडिमेंट्री रॉक फॉसिल होगा। ये जो रॉक होता है उसके अंदर हम स्ट्रेटा भी देखेंगे। तो चलो जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सो फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट स्टेप इज़ वेदरिंग एंड इरोजन। जब हमारे जो रॉक्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो कोई भी हमारा जो माउंटेन या तो फिर ग्लेशियर्स होगा वहाँ से क्या होगा, उसका ब्रॉक होंगे, रॉक्स जो होते हैं वो ब्रॉक्स होंगे और वो स्मॉल पार्टिकल्स में सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसकी वजह से, वेदरिंग और इरोजन की वजह से। स्टेप इज ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो जो भी फर्स्ट स्टेप में हमारे सेडिमेंट्स बने वो ट्रांसपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, विंड, आइस एंड ग्रेविटी और उसका डिपोजिशन होगा डिफरेंट जगह पे। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर्स जो होती है, ऊपर की लेयर ये दिख रही है, ऊपर की लेयर जो है वो क्या करेगी, वो नीचे की लेयर पे क्या करेगी, प्रेशर देगी। प्रेशर डालने की वजह से जो हमारे रॉक्स है उसका क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, कॉम्पैक्टिंग करेगी। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप इज़ सीमेंटेशन। तो क्या होता है सीमेंटेशन,
अगर हमारी ऊपर की लेयर नीचे की लेयर के ऊपर प्रेशर डालेगी तो उसकी वजह से जो सारा वाटर है वो क्या होगा, निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। उसकी वजह से जो रॉक्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे सीमेंट की तरह, ऐसा सीमेंटिंग, उसका नाम सीमेंटिंग क्यों है कि जो ये रॉक है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, तो उसे बोलते हैं सीमेंटेशन। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। सीमेंटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर जो है वो निकल जाता है और एक सॉलिड रॉक में फॉर्म हो जाता है, हमारा जो सेडिमेंट्स है वो सॉलिड रॉक में फॉर्म्स हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो रॉक्स बनता है उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। सो बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन हम उसका 3 तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट इज क्लेस्टिक। क्लेस्टिक को हम बोलते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड sedimentary rocks. Then second is chemically formed sedimentary rocks and third is organic. So ये जो हमारा mechanically formed जो होता है क्लास्टिक हमारा जो sedimentary rocks होता है वो कैसे फॉर्म होता है, तो it is formed due to the accumulation of rocks fragments cement together. तो जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसके जो मिनरल्स है उसके जो सीमेंटिंग प्रोसेस और उसका जो एक्यूमुलेशन मिनरल्स जो हमारा प्राइमरी रॉक्स था, मतलब कि एग्नियस रॉक के मिनरल्स का एक्यूमुलेशन करके उसका जो सीमेंटिंग प्रोसेस हो गया, सीमेंटिंग प्रोसेस मीन्स इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर वाटर होगा तो उसको बाहर निकाल के जो सीमेंटिंग प्रोसेस होती है उसकी वजह से जो रॉक बनता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकली फॉर्म रॉक। प्रेशर की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से जो रॉक फॉर्म होगा उसे हम बोलते हैं मैकेनिकली फॉर्म रॉक। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सैंडस्टोन, शेल, राइट। नेक्स्ट है केमिकली फॉर्म्ड रॉक। तो वो कैसे फॉर्म होता है, तो इट इज़ फॉर्म बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉल्यूशन, और इसके एग्जांपल है लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक सॉल्ट एक्सेट्रा। तो ये जो जिप्सम और जो कैल्शियम सल्फेट है वो कैसे फॉर्म होता है, तो एवोपरेशन ऑफ सॉल्ट लेग्स, तो सॉल्ट लेग में जो एवोपरेशन होगा जिसकी वजह से हमारे जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट जैसे रॉक्स जो है वो फॉर्म होते हैं, तो इसे बोलते हैं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ थर्ड इज ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। सो इट इज़ फॉर्म फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल है कोल्स, कोल, चॉक। नाउ थर्ड इज टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो क्या होते हैं उसका टेक्सचर, तो वो देखते हैं। फर्स्ट इज क्लास्टिक। क्लास्टिक मीन्स जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होता है वो रॉक, ठीक है। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे जो साइज़ के अलग अलग साइज़ के जो रॉक्स होते हैं उसका क्या होगा, सीमेंटिंग होगा, उसका सीमेंटिंग होने की वजह से, उसका कंपोज्ड होने की वजह से जो हमारा रॉक बनता है उसे हम बोलते हैं क्लास्टिक रॉक। सेकेंड इज़ क्रिस्टलाइन रॉक, ठीक है, जो नॉन क्लास्टिक होता है तो वो कैसे बनता है, तो मिनरल्स की वजह से जो बनता है उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन रॉक्स। तो नॉर्मली ये जो केमिकली फॉर्म्ड जो रॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, और जो मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लास्टिक रॉक्स होते हैं। तो ये तो हमने जाना उसकी क्लासिफिकेशन, टेक्सचर के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, बट अभी हम जानेंगे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में। सो जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है। कैसे होते, नॉन क्रिस्टलाइन, वो फॉसिल को कंटेन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो फॉसिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्लांट और जो हमारे एनिमल फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो स्ट्रेटिफिकेशन उसका होता है, मतलब जो उसका जो लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। और वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो जो हमारे रिमेनिंग्स हो गया, ठीक है, सेडिमेंट जो होते हैं उसके एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। लिथिफिकेशन की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिक एक्टिविटी की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक के जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, वो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, फॉसिल को कंटेन करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटा रॉक होते हैं, मतलब राइट। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन, ड्यू टू दी लिथिफिकेशन एंड ड्यू टू दी ऑर्गेनिक एक्टिविटी। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, लाइमस्टोन, क्ले, चॉक, ये सारे किसके एग्जांपल है, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है। नाउ अभी तक एग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स। Now, what is metamorphic rocks? So, metamorphic rocks
आर फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग रॉक मतलब कि एग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म बाय हीट प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड विदाउट मेल्टिंग इज नॉन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो हमारे पहले से जो प्राइमरी रॉक एंड सेकेंडरी रॉक्स जो हमारे एग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें जो हीट एंड प्रेशर की वजह से जो चेंज आता है और जो हमारा रॉक फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो नाउ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसे हम मेटामॉर्फिज्म के नाम से भी जानते हैं, बट उससे पहले हमें 2 लाइन याद रखनी है जो एनसीईआरटी में गिवन है कि पैरा मेटामॉर्फिक रॉक किसे बोलते हैं। जब भी हमारा सेडिमेंट्री रॉक में से एक्यूमुलेशन होता है और सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हीट और प्रेशर की वजह से जो चेंज होता है और इसकी वजह से जो रॉक बनता है उसे हम बोलते हैं पैरा मेटामॉर्फिक रॉक। और जो ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो एग्नियस रॉक में हीट और प्रेशर की वजह से चेंज होता है और उसके बाद हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है उसे बोलते हैं ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो 2 लाइन है हमारी एनसीईआरटी में गिवन है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि व्हाट इज़ पैरा मेटामॉर्फिक रॉक एंड व्हाट इज़ ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक। सो राइट, यहाँ पे देखो जैसे गिवन है कि हीट, ये हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक्स है तो वहाँ पे हीट और उसके जो प्रेशर की वजह से जो हमारा रॉक फॉर्म होता है, जो रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से एजेंट्स की वजह से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक होता है, वो फॉर्म होता है, तो हीट, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम 2 टाइप में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उसका, एक होता है फोलिएटेड और एक होता है नॉन फोलिएटेड रॉक्स। फोलिएटेड रॉक्स क्या होता है, जिसके अंदर हमें लेयरिंग देखने को मिलती है, बैंड देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं फोलिएटेड रॉक्स, जिसके एग्जांपल हो गया स्लेट, जेनाइज एक्सेट्रा। और नॉन फोलिएटेड रॉक्स कौन से होते हैं, जो रॉक्स के अंदर हमें कोई भी लेयरिंग नहीं दिखने को मिलती है। जैसे आप देखते हो मार्बल आपने देखा होगा तो उसके अंदर कोई भी लेयरिंग्स नहीं देखने को मिलती है, तो ये जो यूनिफॉर्म होता है, राइट, जिसमें यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है, उस रॉक को हम बोलते हैं नॉन फोलिएटेड रॉक। उसके एग्जांपल हो गए मार्बल, क्वार्ट्जाइट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो हमारे पास 3 तरह के जो है वो मेटामॉर्फिज्म के जो टाइप्स हैं, तो वो क्या क्या है। तो फर्स्ट इज़ रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि जब भी हमारी माउंटेन बिल्डिंग होती हो, माउंटेन बिल्डिंग की वजह से जो प्रेशर लगता है और साथ ही साथ जो नीचे मैग्मा होता है उसकी जो हीट की वजह से हमारा जो फोलिएटेड रॉक बनता है उसे बोलते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म में रॉक कैसे बनता है, हीट और प्रेशर की वजह से। सेकंड इज़ कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो जब हमारे एग्नियस रॉक होता है, इंट्रूसिव एग्नियस रॉक होता है, वो डायरेक्टली अगर हीट की वजह से उसके अंदर जो चेंज आता है, उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं फोलिएटेड रॉक। उसकी वजह से नॉन फोलिएटेड रॉक बनता है और उसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म जो है वो हीट और प्रेशर की वजह से रॉक फॉर्म होता है और कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में वो डायरेक्टली हीट की वजह से जो है वो रॉक फॉर्मेशन होता है। सो थर्ड इज़ डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि जो इंटेंस प्रेशर की वजह से हमारा जो फोलिएटेड रॉक बनता है उसे बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। तो इस तरह से जो हमारे तीनों टाइप्स के जो मेटामॉर्फिज्म है उसमें क्या डिफरेंस है, रीजनल मेटामॉर्फिज्म हीट एंड प्रेशर की वजह से, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में हीट की वजह से और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में प्रेशर की वजह से जो हमारा रॉक फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स। जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो फोलिएटेड रॉक के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, फोलिएटेड रॉक के एग्जाम्पल स्लेट, ठीक है, फेलाइट, चीस्ट, जिनेसिस, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, फोलिएटेड रॉक के एग्जाम्पल है। वाइल नॉन फोलिएटेड रॉक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एंड हॉर्नफेल्स, ये किसके एग्जाम्पल है, नॉन फोलिएटेड रॉक के एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हमने मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में अगर बात करें तो वो कैसे होते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो हार्ड और कॉम्पैक्ट रॉक होते हैं, क्रिस्टलाइन, इसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, फॉर्म विदाउट मेल्टिंग। हमने देखा था कि हीट और प्रेशर की वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो मेल्ट नहीं होते हैं। और जो हमारे न्यू मिनरल्स है वो भी फॉर्म हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर की वजह से। हमारे जो एक मिनरल है उसमें से दूसरा मिनरल भी फॉर्म हो सकता है। तो न्यू मिनरल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, यूजुअली मोर ड्यूरेबल देन पेरेंट रॉक, राइट, मे बी
फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड, तो हमने वो भी देखा कि वो फोलिएटेड भी हो सकते हैं और नॉन फोलिएटेड भी हो सकते हैं। उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। तो वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो वो बिल्डिंग बनाने में भी यूज़ होते हैं। डेकोरेटिव स्टोन्स से, डेकोरेटिव स्टोन भी कहते हैं, जैसे मार्बल से बहुत सारी चीज़ जो है वो बनती है, डेकोरेटिव आइटम्स बनती है, राइट। सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंस मिनरल्स लाइक मिका, राइट। मार्बल्स यूज्ड इन स्कल्पचर एंड फ्लोरिंग हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अर्थ इंटरनल प्रोसेस। तो ये क्या हो गया, उसके इम्पोर्टेंस हो गए। इसके अलावा इसके जो एग्ज़ाम्पल है वो हमें यहाँ पे शो, जो पिक्चर है वहाँ पे उसके एग्ज़ाम्पल भी हमें देखने को मिले। और नेक्स्ट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक की जो साइकिल होती है वो कैसे बनती है। तो जैसे एग्नियस रॉक है, उसका वेदरिंग और इरोजन की वजह से डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, उसका जो डिपोजिशन और सीमेंटेशन से वो प्राइमरी रॉक में कन्वर्ट होगा एंड देन उसका मेटामॉर्फिक रॉक में मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, और डायरेक्टली सेडिमेंट्री रॉक में से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। तो ऐसे जो हमारा डायरेक्टली सेडिमेंट्री रॉक में से अगर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है तो उसे हम बोलते हैं पैरा मेटामॉर्फिक रॉक, और जो अगर हमारा डायरेक्टली एग्नियस रॉक में से अगर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक। तो एक बार मेटामॉर्फिक रॉक को हम रिकॉल कर लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो हीट प्रेशर की वजह से जो रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मेल्ट नहीं होता है, इस तरह के रॉक को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो फोलिएटेड रॉक एंड नॉन फोलिएटेड रॉक होते हैं। अगर उसके टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो हमने देखा रीजनल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। इसके एग्जांपल देखे और इम्पोर्टेंट के बारे में भी बात करा, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में देखा, जिसमें हमने एग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक को पूरी तरह से समझ लिया है, जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।